जवाहर मार्ग पर अस्थायी अतिक्रमणकर्ताओं का कब्जा, सीएमओ ने सोमवार से मुहिम चलाकर खदेड़ने के निर्देश दिए। नगर पालिका के अतिक्रमण दल की उदासीनता के कारण शहर के मुख्य मार्गों व प्रमुख चौराहों पर अस्थायी अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीएमओ ने स्वच्छता शाखा के अधिकारियों को अतिक्रमण मुहिम चलाने के निर्देश दिए। नगर पालिका के अतिक्रमण दल की उदासीनता के चलते शहर की सुंदरता को बिगाड़ने का काम अस्थायी अतिक्रमणकर्ता कर रहे हैं। कन्याशाला चौराहा, पंडित दीनदयाल चौराहा, बद्री विशाल की गली, लक्कड़दास की मंदिर की गली, नूतन स्कूल चौराहा, आजाद चौक, कम्युनिटी हॉल के आसपास, पुरानी नगर पालिका चौराहा, पुराने आशा बाल मंदिर स्कूल के आसपास आदि स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पंडित दीनदयाल चौराहे पर सुबह से शाम तक युवाओं का जमघट लगा रहता है, जिससे महिलाओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुराने बस स्टैंड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के समीप नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च करके सुंदर रूप दिया। उसके आसपास भी चाय व फ्रूट के व्यवसायियों ने कब्जा कर लिया। सीएमओ CS जाट ने बताया कि स्वच्छता निरीक्षक कन्हैयालाल चौहान को सोमवार से अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, पंडित दीनदयाल चौराहे से लेकर राजेंद्र स्वीट्स तक एक मार्ग पर पूरा अतिक्रमण से पट गया है। सर, जो अस्थायी अतिक्रमण जो ठेले वगैरह दुकानों के सामने लगा रखे ना, उनको मंडे से मैंने निर्देश दे दिए हैं अपने SI कन्हैयालाल को, और दरबार को भी दे दिए हैं। मंडे को वो हटाएंगे, ऐसी आगे समस्या नहीं आएगी। और स्विमिंग पूल वो भी अपन बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं, उसको मरम्मत कर रहे हैं। थैंक यू सर। गांव बिरियाखेड़ी में पेट्रोल के टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे चालक के घुटने, सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। खासरोद की डायल 100 ने घायल को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। गांव बिरियाखेड़ी में पेट्रोल के टैंकर ने लोडिंग ऑटो चालक को टक्कर मार दी, जिससे चालक मुमताज पिता अनवर खान के सिर, पैर और हाथ में चोटें आईं। क्षेत्र की डायल 100 खराब होने पर खासरोद की डायल 100 लगभग 20 मिनट बाद मौके पर पहुंची। घायल को सरकारी हॉस्पिटल नागदा में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए जिला मुख्यालय पर रेफर किया गया। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? बिरियाखेड़ी के पास में मीना जी का ढाबा है। हाँ। हाईवे रोड पे, वहाँ पे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। हम तुरंत मौके पर रवाना हुए, जहाँ घायल रोड पे ही मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उनको तुरंत उठाया और CS नागदा की ओर लेके आए हैं इलाज हेतु। आप कौन से थाने की डायल 100 लेके आए आप? हम खाचरोद थाने से। किससे टक्कर हुआ? कुछ पेट्रोल डीजल का टैंकर था, उससे टक्कर हुई है। और पेट्रोल जो टैंकर है वो चालक फरार हो गया, उसका टैंकर वहाँ खड़ा हुआ है। दयानंद कॉलोनी में सांड ने बुजुर्ग महिला को घायल किया। परिजनों ने नगर पालिका से उपचार के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। कहाँ पे मारा? सड़क पे, घर के बाहर? नहीं, यहाँ बैठी थी, होटल पे। यहाँ पंखे पे बैठे थे। घर से बाहर काहे के लिए निकल रहे थे आप? बाहर बैठी थी, बैठते बैठते में चाय पीने के लिए आवाज देने आई, उसने मेरे को खड़े खड़े मार दिया। किसने? सर ने।
नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा शहर के बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। दयानंद कॉलोनी में सांड ने एक बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया, जिससे उसके सिर में 6 टांके आए और कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। आक्रोशित रहवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बुजुर्ग के इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की। दयानंद कॉलोनी निवासी शोभापति पुरुषोत्तम देशमुख उम्र 70 वर्ष शनिवार की शाम को घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान एक सांड ने बुजुर्ग महिला को सींग मारकर घायल कर दिया, जिससे महिला के सिर और कमर के नीचे हिस्से में गंभीर चोटें आई। महिला के परिजन उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां उनके सिर में 6 टांके आए और कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। पुत्र अनिल देशमुख ने बताया कि मोहल्ले में सुदामा नामक व्यक्ति ने 10 से अधिक मवेशी पाल रखे हैं, जिनका दूध निकालने के बाद आवारा छोड़ देता है। इस कारण मोहल्ले में आवारा सांड हर समय घूमते रहते हैं। लगभग 2 वर्ष से समस्या बनी हुई है। अनिल देशमुख, क्या है समस्या कुछ सुन नहीं रहा हम लोगों की। वो तो भाई साहब आ गए हैं, तो आज देखो आगे क्या होती है इसकी कार्रवाई। और 2 साल हो गए बोलते बोलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये आज का नहीं, बहुत पहले से हो रही परेशानी। उनको तो 3-4 बार तो फेंक दिया उठा के गाय ने। सांड है यहाँ बाहर बैठती, अब जाए कहाँ पे वो। क्या नाम है आपके माताजी का, क्या नाम है? शोभा देशमुख है। काफ़ी हैं, कुछ तो पर्सनल है, जो एक ही घर में 8 गाय और सांड है, उसकी वजह से और इकट्ठे पूरा गौशाला हमारा चौराहा बन जाता है। सबको निकलने में दिक्कत है, गाड़ी घोड़े नहीं निकल सकते हैं। अगर गाड़ी में हम 4 व्हीलर पे भी है ना, तो हमको उतर करके उनको हटाना होता है, फिर हम जाते हैं। अगर बाइक से भी है, तो पिछले साल मेरे बेटे का भी हाथ टूटा था, सोचो गाय ने दौड़ लगाई। तो इस तरह हम लोग बहुत आज अति हो गई, तब हम लोगों ने तब उठाया था। कौन से मोहल्ले की बात है ये? हम दयानंद कॉलोनी गली नंबर 4। निजी किनके हैं यहाँ पर? निजी पास में है, क्या नाम है, सुदामा। कितने हैं उनके? उसके 7-8। वो बोलो तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या मतलब अपने को, पर हाँ उनकी वजह से और भी 4 आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप पालो 8, 10, 20 जितने चाहो उतने मवेशी पालो, लेकिन आप अपना बाड़ा खरीदो और उसमें पालो जो लोगों को, जन लोगों को परेशानी ना हो। आज वो अम्मा जी बहुत बाल बचे, उनको टाके हैं, सोचो आप, उनको बैठने उठने में दिक्कत होगी, सोचो। वो नहीं, हमारे तो रहना मुश्किल हो गया रोज का। दोपहर जब बिल्कुल बच्चे वही नहीं बैठ सकता है। परसों हमको भी मारा, मैं अपने छोटे से बालक को लेके बाहर आई, अपने पोते को, और वैसे उसने पीछे से मारा, तो हमारे सामने वाली खड़ी थी, उसने मेरे को झेल दिया। उसके पीछे ये भाई साहब टहलते हुए आ रहे हैं नॉर्मली, इनको मारा तो स्कूटी से गिरते हुए, नाली में गिरते हुए बचे। सोचो अब बताओ, घर में रहना मुश्किल है, निकले तो नहीं निकल सकती है क्या? घर में निकले हम लोग निकले नहीं सकते। हमारे भी चौराया है तो गाय मार देगी, आप साथ में चलो, तो दिन भर हम बच्चों के साथ में थोड़ी निकलेंगे। बच्चा निकलेगा भी कुछ। कॉलोनी में पहली बात तो कॉलोनी में गाय अलाउ नहीं, गाय को कॉलोनी में कोई गाय पाली जाती है क्या? तो अपना व्यवस्था करो ना, गाय बाड़ा खरीदो ना, तो अपनी व्यवस्था करो और रखो इनको। मैं तो सभी गाय वालों से ही कह रही हूँ, नहीं आपसे पल रही है, इतना जन लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने अपने बाड़े खरीदिए या गौशाले में डालिए। तो इनका कहना है कि गौशाले वाले मुझसे कहते हैं 1 ट्रक शुक्ला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो मैं इनको अंदर लूंगा। तो ऐसा होता है क्या? हम गौशाला वालों से पूछना चाहते हैं, क्या आप गौशाले वाले क्या ऐसा बोलते हैं लोगों को कि आप हमारे यहाँ शुक्ला ला के डालिए तब हम गौशाले में रखेंगे? ऐसा है क्या? हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये हम बोल रहे हैं आपसे, जो उन्होंने हमको बोला। हमने उनसे बोला भाई गौशाले में डाल दो, तो बोले नहीं, गौशाले वाले बोल रहे कि आपको ट्रक भर के सुफला और ये वो फलाना देना पड़ेगा। हाँ। बहू ज्योति देशमुख ने बताया कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है, किस तरह सांड ने महिला को घायल किया। दूसरे बार हुआ, इनके साथ पहले भी हो चुका है, पर पहले कम में हुआ था, पहले कम में हुआ था, अब ज्यादा में हो गया ये। अभी तो ज्यादा हो गया, तो अब तो क्या उठना बैठना भी मुश्किल है, उनको उठाना पड़ रहा है, बिठाना पड़, खिलाना सब अपने को हाथ से करना पड़ रहा है उनका। इनका जो मतलब ये गिरे हैं, इनको हॉस्पिटल में रात भर अपन ने एडमिट किया। इनका जो खर्चा है नगर पालिका दे, क्योंकि नगर पालिका हमारे यहाँ, हमारी नालियाँ आप देखिए आके, पूरी नालियाँ भरी हुई, यहाँ से वहाँ तक पीछे की भी नालियाँ भरी है और आगे की भी पूरी। डेंगू फैल रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारे तक। पूरी नालियाँ भरी, आगे गिट्टी 2 महीने से पड़ी है, पर उठाने वाला उठा नहीं रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है हमारे यहाँ। तो आप नालियाँ भी साफ कराइए, और इनका हमें नगर पालिका से पूरा खर्चा भी चाहिए जो इनको लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? ज्योति देशमुख, मैं इनकी बहू हूँ।
कांग्रेस नेता सुबोध स्वामी के नेतृत्व में सोमवार को नगर पालिका प्रशासक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बुजुर्ग शोभा देशमुख के उपचार के लिए नगर पालिका से आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की मांग की गई। स्वामी ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अधिकारियों के निकम्मेपन का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि परिजनों को आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं कराई गई तो मामले को लेकर न्यायालय की शरण लेंगे। जो भी इलाज का खर्चा नगर पालिका इनको अदा करे। ये महंगाई के दौर में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और ये एक अलग से सब इंटेंशनली न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि नगर पालिका चाहे तो इस समस्या का कोई बड़ा समाधान मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको उनको एक व्यवस्थित जगह रखना है या गौशाला जो अपनी है उन गौशालाओं को आदेशित करना है कि ये सारे आवारा पशु आपके इधर रहें। और अगर कोई नीति वाला भी है तो उसको जुर्माना, आज तक जुर्माना नहीं हो, इस पर उन्हें सूचना हो जाती है, जुर्माना और उन्होंने कार्रवाई कभी नहीं होती। तो उसका हर्जाना मतलब खामियाजा तो अल्टीमेट नगर की जनता ही भुगत रही है ना, और जनता आपके पास आ नहीं रही है। तो इन्होंने मेरे को बताया तो मैंने बोला पहली बार ये वाला काम करेंगे अपन नगर पालिका से इसका इलाज का खर्चा बनेगा। ये तो एक शुरुआत होगी, लोग आएंगे फिर आपके पास। सब्जी मंडी में तो आए दिन बाजार सब्जी और ये दूसरी बार वो हमारी माता जी के साथ घर के बाहर आके बैठती है। इससे पहले 2 बार भी हुआ, बाकी वो कम में हो गया। और इस बार बहुत ज़्यादा सीन यहाँ घुसा दिए थे, या नीचे भी करीब 10-15 टाका इस तरह नगर पालिका सीएमओ साहब को बुला लो और पवन वगैरह को बुला लो। पवन अपने सीएमओ साहब के साथ में आए, अभी बात करेंगे। अभी बुला लो, अभी बुला लो। तो शहर में आवारा मवेशी की संख्या बहुत बढ़ गई है। आज एक सांड ने फिर एक बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया, तो क्या कहना सर इसमें? इस विषय में बिल्कुल हाँ, समस्या तो है। आवारा पशु घूम रहे हैं। समय समय पे प्रशासन संकल्प करके भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कराई है। हालांकि शहर में ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे थे कि शहर में आवंटन को लेकर कुछ समस्याएं आ रही थी, लेकिन उसका भी राजस्व नगर पालिका द्वारा सामने बिठा के ज़मीन का चयन किया गया। एलोकेशन लगभग अंतिम स्थिति में पहुंच पाया है और कलेक्टर कार्यालय में भी वो फाइल चल रही है। और मुझे उम्मीद जल्दी जल्दी एक गौशाला नागदा शहर को मिल पाएगी। जब तक ये फाइल प्रोसेस होता है थोड़ा समय इसमें लगता है, उसको हम लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमें प्रशासन संकल्प के थ्रू कोई भी आवारा पशु कोई भी अपने पशु को दूध दूह के यदि बाहर छोड़ता है तो उस पर भी फाइन का प्रावधान किया गया था तत्कालीन सीएम भूपेश खोबरागढ़ जी के टाइम पे, और उसकी राशि भी काफ़ी गुना तक बढ़ाई गई थी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि उसका क्रियान्वयन और बेहतर होने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी आपके द्वारा भी आगे यहाँ पे बताया गया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करूँगा कि इसमें और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। यहाँ पे जो भी हमने प्रशासन संकल्प किया है उससे क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ये समस्या बिल्कुल है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और सीएमओ साहब को भी पूर्व में मौखिक रूप से निर्देशित किया है, लिखित में भी किया है, और इसका हम लोग क्रियान्वयन और अच्छे से कराएंगे, इसके लिए आश्वस्त करना चाहूँगा। सर, बुजुर्ग शोभाराम देशमुख के परिजनों ने उपचार के लिए एक आवेदन दिया है, खर्च के लिए जी, इस संबंध में क्या कहना है? इस संबंध में मेरे कहना है, हालांकि उन्होंने उसके द्वारा पूरी राशि जो है नगर पालिका नागदा से मांगी गई है। अब इस संबंध में जो भी कार्रवाई होती है वो शासन की जो नियम कानून होते हैं, जो भी अधिनियम होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, उसके तहत ही किया जाता है। और सिविल अस्पताल में भी व्यवस्थाएं सब प्रकार से रहती हैं और उसको हम सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन हाँ, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नगर पालिका की इस विषय में बनती है कि आवारा पशुओं को हटाया जाए, उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। नेशनल लोक अदालत के प्रति जागरूकता लाने के लिए सोमवार को न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिनांक 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन नालसा के निर्देशानुसार किया जा रहा है। नागदा तहसील में भी विद्युत विभाग के प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे, जिसमें जो लंबित प्रकरण हैं और प्री लिटिगेशन प्रकरण दोनों में ही अधिभार में सरचार्ज पर 100% की छूट रहेगी, और जो लंबित प्रकरण हैं उनमें राशि पर 20% की छूट उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। तो
मेरी अपील है सभी उपभोक्ताओं से जिनके भी प्रकरण लंबित हैं और जिनके प्रकरण आगे भविष्य में न्यायालय में आ सकते कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा करके स्वयं भी लाभान्वित हों और प्रकरणों की संख्या को भी कम करने में सही हों। धन्यवाद। अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर सोमवार को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी द्वारा कर दिया गया, जिसमें 104 मतदाताओं के नाम प्रकाशित किए गए। सूची में से कुछ वरिष्ठ अभिभाषकों के नाम गायब होने से हड़कंप मच गया। अभिभाषकों ने बताया कि मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 30 अभिभाषकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले 133 मतदाताओं के सूची में शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सोमवार को मात्र 104 मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई। अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर आज प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, क्या कहना है इस संबंध में? आज मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, परंतु इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हुए हैं जिनको तो हमने कभी कोर्ट में देखे ही नहीं है और हमारे जिनके की करीबन 20-25 सालों से वोट देते चले आ रहे हैं। और इसके पूर्व जो 15 महीना दिन पहले जो एक सूची यहाँ प्रकाशित की गई थी उसमें हम सबके नाम थे, मेरा भी नाम था, तारा मैडम का भी नाम था, फिरोज खान का भी नाम था और भी 8-10 लोग थे। उन सब के नाम आज की जो लिस्ट प्रकाशित की गई है उसमें उन सब के नाम गायब कर दिए गए हैं और कुछ लोगों के नए लोगों के नाम शामिल किए हैं। और ये प्रकाशन जो मतदाता सूची का हुआ है किस आधार पर हुआ है इसकी जानकारी हमें भी नहीं दी गई, क्योंकि जो फोटो मतदाता सूची की जो बात की जा रही थी कि जो जबलपुर से वेरीफाई होकर के आया था उसके आधार पर, तो अगर उस लिस्ट को भी उठा करके देखा जाए तो उसमें भी हमारे सबके नाम सम्मिलित हैं, हम सबके वेरिफिकेशन होकर आए हुए हैं। फिर ये किस आधार पर नाम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है इसकी हमको जानकारी नहीं दी गई है और इसमें हम सबके नाम काट दिए गए हैं। ऐसे कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं? करीबन मुझे जो भी जानकारी में आए हैं उसमें करीबन 8-10 लोगों के नाम है, जो कि बाकी और भी ऐसे जानकारी में आया कि 15-20 लोगों के नाम जो जिनके की अभी महीना दिन पहले प्रकाशित जो हुई थी सूची उसमें उनके नाम थे, आज की तारीख में उनके नाम नहीं है। ये माना जाए कि जो सूची प्रकाशित है उसके ऊपर आपकी आपत्ति है? जी हाँ, मेरी पूरी तरह से आपत्ति है उस मतदाता सूची पर, क्योंकि इनके जो ये मतदाता तदर्थ समिति बनाई गई थी इनको पुराने जो अभी सूची प्रकाशित की गई थी उससे मिलान करके नई सूची तैयार की जानी चाहिए थी और अगर जिसके नाम काटे गए थे तो उनको सूचना दिया जाना चाहिए था कि भाई आपके किस बाबत काटे जा रहे हैं। जब फीस जमा कर दिए गए हैं मतदाता सूची से पहले ही रसीद बार के जमा कर दी गई फीस, उसके बाद सूची पर तैयार की गई थी, फिर किस कारण से काटे गए हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हमें इस सूची पर पूरी तरह से आपत्ति है। आप किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? हम तो सीधे जिसने मतदाता सूची लगाई है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगाई गई है हम उनको मानते हैं और उसके पूर्व हम ये कहते हैं कि जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया उन्होंने ही तदर्थ समिति ने नियुक्त किया है, तदर्थ समिति ने उनको सूची दी होगी, उन्होंने ही जानकारी दी होगी। तो इन दोनों को मान रहे हैं कि इन दोनों को मिलान करके तब सूची प्रकाशित की जानी चाहिए थी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सोमवार को एसडीएम और सीएसपी ने शहर के मुख्य मार्गों पर रोको टोको अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना मास्क के घूमने वालों को समझाइश दी गई। पहले दिन समझाइश देकर छोड़ा गया है, इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। मास्क लगवाओ, लगा और ये भीड़ भी कर रखी है, जब कम रखना चाहिए। लाइन में करवाओ, सब आ गई गाइडलाइन, आगे सब आ गई। दुकान खुलना तो सब जो मोटरसाइकिल है सफेद लाइन के बाहर कैसे हैं, कौन ध्यान रखेगा इसका? ये नाक के ऊपर तक लगा, इनको भी लगवा, दोनों को लगा, कर्मचारी लगा के रखो बेटा, समझ गए? कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर नवीन गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्कूल में 50% क्षमता के साथ स्कूल लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ऑड और इवन की तर्ज पर विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर व सीएमओ सीएस जाट ने संयुक्त रूप से रोको टोको अभियान के अंतर्गत मुहिम चलाई।
लगा के रखो भाई, अपनी सेहत ईमान सुरक्षा रखोगे। अब तो दवा मालूम है ना, ये तो मास्क कभी छूटा नहीं है पीछे। कौन सी क्लास में? 10th में। मास्क कहाँ? लाइसेंस कहाँ? गाड़ी खड़वाएं, सब थाने गाड़ी करवाएं, फिर क्यों बिना लाइसेंस के चल रहा है? आज लाइसेंस बस चलाए तो कहाँ रहते हो? बेटा तो फिर क्यों आ रहे हो ऐसे? पढ़ाई करने बिना लाइसेंस से चलाओगे? वही गाड़ी जब्त हो जाएगी, फिर क्या बोलोगे? इसको शर्म नहीं आती? बिना लाइसेंस के बच्चे हो कि चला रहे हो? कल से नहीं लाएंगे, क्या मतलब है इसका? मुकेश कहाँ है? मास्क लगा बेटा, है आगे लगा रहे हो, मास्क लगा। भैया टीवी आ रहा भाई, लगा लीजिए। बढ़िया यहाँ करे हो, अगली बार चालान होगा तुम्हारा, नगर पालिका करेगी चालान तुम्हारा। आतंकबाजी तो बहुत कर रखी है तुम लोगों ने।